देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम तनुज महाशब्दे पहुंचे ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र। मुंबई में बोरीवली वेस्ट सेवा केंद्र के द्वारा से नो टू ओवर थिंकिंग विषय पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें राजयोग शिक्षिका बीके श्रेया ने अपने सारगंभित विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि प्रसिद्ध टीवी कलाकार तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम तनुज महाशब्दे, बोरीवली वेस्ट सेवा केंद्र की संचालिका बीके बिंदु, सेंट फ्रांसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एसोसिएट प्रोफेसर जया सुधा कोटी, बोरीवली में भाजपा के उपाध्यक्ष रमेश्वर डागा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बीके बिंदु ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि मेडिटेशन का अर्थ सोच को बंद करना नहीं, बल्कि ओवर थिंकिंग को रोकना है। जिंदगी का मजा बहुत ज्यादा सोचने में नहीं है, जिंदगी का मजा संतुष्ट रहने में है, सबको संतुष्ट करने में है। जिंदगी का मजा जॉयफुल रहने में है, लाइट रहने में है। मुख्य अतिथि अभिनेता तनुज महाशब्दे ने विशेष बातचीत में कहा कि मुझे बहुत पहले ब्रह्मा कुमारीज में आ जाना चाहिए था। से नो टू ओवर थिंकिंग, व्हाट वाज योर पर्सपेक्टिव और आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? मैं लेट हो गया हूँ, मुझे यहाँ बहुत पहले आ जाना चाहिए था, तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। हर किसी को मेडिटेशन में जाना चाहिए, ओवर थिंकिंग कम करना चाहिए, जिससे कि हम अपने आप को तो स्वस्थ रख ही सकते हैं, अपने समाज को भी स्वस्थ रख सकते हैं। एंड ऐसा है कि ऐसे प्रोग्राम अगर जो हर जगह होते रहें, हम दूसरों के लिए टाइम नहीं निकाल रहे, अभी हम अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं, तो अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। और डे टू डे मेडिटेशन की प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है, इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस एंड नेसेसरी फॉर आवर स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मेरे हिसाब से जो अगर ब्रह्मा कुमारी के जो लेक्चर्स है बच्चे पेरेंट्स सब सुनेंगे तो देयर बी अ लॉट चेंज इन द सोसाइटी। एवरी पर्सन शुड अटेंड दिस सेमिनार एंड मेडिटेशन प्रोग्राम। रिक्वेस्ट करेंगे ऐसे और प्रोग्राम करें और हम भी उनको काफ़ी सपोर्ट करेंगे ऐसे प्रोग्राम करने के लिए। To work on ourselves and also in the future generations, our kids, we need to teach them meditation because it gives a positive effect. As Shreya ji said, a calm mind can make better decisions. So obviously we have to finish this journey of our soul in a very positive way. So it is necessary. कार्यक्रम के अंत में बीके श्रेया ने 15 दिवसीय मेडिटेशन कोर्स का निमंत्रण दिया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को और भी प्रभावशाली बनाया। इस कार्यक्रम में लगभग 500 लोगों ने उत्साहपूर्वक सहभाग लिया। नए साल पर आप अपने को ये गिफ्ट दें, ये गिफ्ट बाकी सब कमजोरियों के ऊपर जीत पाने में आपको मदद करेगा और ये गिफ्ट आपके घर को भी बिल्कुल सतयुग बना देगा। राजयोग भवन एवं तपस्या भवन का हुआ भव्य लोकार्पण। जन जन में आध्यात्मिक जागृति, नैतिक मूल्यों एवं शांति में जीवन का संदेश पहुंचाने के उद्देश्य से महाराष्ट्र की विभिन्न स्थानों पर सेवा केंद्रों का भव्य लोकार्पण हुआ। हदगांव, हिंगोली और बार्शी में हुए इन नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन विधिवत किया गया। हदगांव सेवा केंद्र में नवनिर्मित भवन कल्प वृक्ष का भव्य उद्घाटन संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष दीदी जी के शुभ हस्तों से विधिवत संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सिकंदराबाद सेवा केंद्र की संचालिका बीके मंजू, नांदेड़ कैलाश नगर सेवा केंद्र की संचालिका बीके शिवकन्या, नांदेड़ से बीके स्वाति, पूसत से बीके आशा, उमरखेड़ से बीके शीलू, कंधार से बीके ज्योति तथा हदगांव सेवा केंद्र की संचालिका बीके स्नेहलता प्रमुख रूप से उपस्थित रहीं। इसी अवसर पर राष्ट्रीय किसान दिवस भी मनाया गया, जिसमें लगभग 700 किसान भाई बहनों की उपस्थिति रही। सभी से शाश्वत योगिक खेती अपनाकर विष मुक्त खेती करने का प्रशिक्षण लेने के लिए आमंत्रित किया गया। जिसमें आकर के अनेक आत्माएं इससे लाभ ली। अभी अभी हम लोग खास खेती के बारे में भी बहुत कुछ सुना। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के टोटल 20 विंग्स हैं, उसमें एक खास किसानों के लिए है जो योगी खेती करते हैं। हमारा ये अनुभव है, जो जैविक खेती है उससे उत्पन्न कम नहीं होता है, परंतु ज्यादा होता है।
हिंगोली स्थित नवनिर्मित तपस्या भवन सेवा केंद्र का भी भव्य उद्घाटन श्रद्धा, गरिमा एवं आध्यात्मिक वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह में राजयोगिनी बीके संतोष दीदी जी की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर नांदेड़ सेवा केंद्र की संचालिका बीके शिवकन्या तथा सिकंदराबाद वेस्ट मरेड पल्ली सेवा केंद्र की संचालिका बीके मंजू समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अपने आशीर्वचनों में बीके संतोष दीदी जी ने बताया कि तपस्या भवन योग को जानने, सीखने और आत्मिक उत्थान के उद्देश्य से निर्मित किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में शिवसेना जिला प्रमुख संदीप देशमुख, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष शिवाजी मुटकुले, पूर्व शिक्षण अधिकारी शिवाजी पवार तथा ज्येष्ठ पत्रकार डॉक्टर नीलावर उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने तपस्या, आत्मिक जागृति और सकारात्मक जीवन मूल्यों पर अपने विचार व्यक्त किए। मुख को दरवाजा है, आपको नहीं बोलना होगा तो आप दरवाजा बंद कर सकते हैं। आँखों को दरवाजा है, नहीं देखना होगा तो बंद कर सकते हैं, परंतु कानों को दरवाजा नहीं, आपको अंदर से दरवाजा लगाना पड़ेगा। तो वो जो अंदर से दरवाजा लगाना है वो हमको आध्यात्मिकता सिखाती है। इसी कड़ी में बार्शी सेवा केंद्र के द्वारा ईश्वरीय सेवाओं का सुवर्ण जयंती महोत्सव तथा नवनिर्मित राजयोग भवन सेवा केंद्र का भव्य उद्घाटन संपन्न हुआ। मुख्य समारोह से पूर्व नवनिर्मित राजयोग भवन का उद्घाटन मुख्यालय माउंट आबू से गीता ज्ञान विदुषी बीके उषा दीदी के शुभ हस्तों से अनावरण एवं रिबन काट कर किया गया। इसके पश्चात समृद्धि लॉन्स में आयोजित मुख्य समारोह में सोलापुर, बीड, धाराशिव, गंगाखेड़ नगर, अहमदाबाद एवं माउंट आबू सहित विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 1500 लोग पहुंचे। इस अवसर पर सोलापुर उप क्षेत्र की संचालिका बीके सोमप्रभा दीदी, नगराध्यक्षा तेजस्वी कथले, प्रसिद्ध व्यापारी प्रशांत कथले, उद्योगपति मधुसूदन चांडक, मुख्यालय से बीके भरत, उदगीर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके महानंदा, अहमदाबाद इंडिया कॉलोनी की प्रभारी बीके भानु, गुजरात की बीके गीता सहित विभिन्न सेवा केंद्रों की बीके बहनें एवं अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। इस भव्य आयोजन ने राजयोग, आध्यात्मिक चेतना एवं सेवा भाव के संदेश को सशक्त रूप से प्रसारित किया। आज 50 साल के अंदर वो छोटा सा जो सेंटर था, कुछ साल पहले मैं आई थी तब छोटा सा एक ही किचन, एक ही रूम था, लेकिन आज 50 साल के अंदर राजयोग भवन का निर्माण कर लिया। बधाई के पात्र है हमारी बहन। जैसे सेवा में हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे अपनी स्थिति बनाने में भी हमें आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज हम देख रहे हैं इन सबसे ज़्यादा सुंदर भवन हमारे संगीता बहन ने बारसी में खड़ा कर दिया है। नए वर्ष के अवसर पर विश्व शांति और सकारात्मक सोच के प्रसार हेतु रांची के हरमू रोड सेवा केंद्र में आध्यात्मिक कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं गाइडेड मेडिटेशन के साथ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उद्योग विभाग झारखंड के पूर्व महाप्रबंधक महानंद झा, रिम्स में कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित झा, मारवाड़ी युवा मंच में समर्पण शाखा की अध्यक्षा पूजा अग्रवाल, रांची के पूर्व विधायक डॉक्टर जयप्रकाश गुप्ता, रांची विश्वविद्यालय की पूर्व विभागाध्यक्षा डॉक्टर रानी प्रगति ने अपने विचार रखे। आत्मा का परमात्मा से संबंध स्थापित करना, कुंडली, इसलिए हम लोग योग करके कुंडली जागृत करते हैं और योग कुंडली जागृत होने से ब्रह्म के वो से संयोग स्थापित होता है। इसके लिए मैं ये ब्रह्म कुमारी समाज को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। तो सिर्फ समाज को आगे बढ़ाने में ही ये संस्था इतना अच्छा काम नहीं कर रही है, बल्कि कैंसर के मरीजों एवं जो मरीज जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं वो भी मेडिटेशन करके, बाबा का ध्यान करके और अच्छे कर्म करके अपनी रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। जैसे भाई हर दिन सूरज एक नया सवेरा, नया उजाला लाता है, वैसे ही आप लोग के जीवन में भी नई दिशा, नई आशा की आगमन हो। बच्चे, तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ और इसी से मेरा परिवार आज शांति में है। सेवा केंद्र की प्रभारी बीके निर्मला ने नए वर्ष में आत्मनिरीक्षण, सकारात्मक संकल्प और आध्यात्मिक परिवर्तन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। अंत में कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत हुआ। क्या नवीनता लानी है अपने में। हर दिन सवेरे उठते ही अपने अंदर ये संकल्प लेना है कि हम कुछ ना कुछ नेक काम जरूर करें।
जो किसी के जीवन में खुशियाँ भर दे। तो ये नवीनता हर दिन हम संकल्प करें और हर दिन उसको क्रियान्वित भी करें। नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCC के मुख्यालय में लीडरशिप क्वालिटीज विषय पर कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें युवा अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में महाप्रबंधक कुलदीप शर्मा ने कहा कि नायक का गुण हर परिस्थिति में अच्छाई देखना और सकारात्मक सोच रखना है। उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज के कार्यों की भी सराहना की। मुख्य वक्ता BK पीयूष ने कहा कि नेतृत्व के लिए नए तरीके से सोचना, परंपराओं से हटकर करना और वह करना आवश्यक है जो पहले किसी ने नहीं किया। भारतीय नौसेना कैप्टन BK डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा ने आत्मिक पहचान से जीवन में नेतृत्व गुणों का विकास होने पर जोर दिया। कार्यशाला में प्रतिभागियों के लिए प्रश्नोत्तर सत्र और सामूहिक योगाभ्यास भी आयोजित हुआ, जिससे नेतृत्व और आत्मज्ञान पर जोर दिया गया। नेगेटिव तो बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव देखना है, तो पॉजिटिव होने से सारे काम अच्छे होते हैं। आई एम यूनिक, नो कॉपीइंग। टेंशन कब होती है? जब हम दूसरों को कॉपी करते हैं, और कॉपी करने से क्या होता है? हम मैनेजर बन सकते हैं, लेकिन हम लीडर नहीं बन सकते हैं। और DFCC को किसी मैनेजर की जरूरत नहीं है, DFCC को लीडर्स की जरूरत है। 5am में जब हमने ये कोर्स किया तो हमको अपने बारे में पहचान पता चली कि हु एम आई। जैसे कहते हैं ना रूह, उर्दू में कहते हैं रूह और हिंदी में कहते हैं आत्मा, सोर्स ऑफ यूनिक लाइट, सोर्स ऑफ यूनिवर्सल लव। ये वास्तव में जब हमने पहचाना कि हम ये आत्मा हैं या रूह हैं और हम इस पूरे शरीर की क्या है, सीड हैं, बीज हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।